और दोस्तों आ गया है हमारे पास Samsung Galaxy Z Fold 5 5th जनरेशन। और हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली जो Samsung का इवेंट हुआ था उसमें जो Samsung ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और Samsung Galaxy Z Flip 5 5th जनरेशन और इस मोबाइल फोन की भी हमने कंप्लीट वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दी है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Samsung Galaxy Z Fold 5 5th जनरेशन और इसका हम फुल रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस बार हमें Fold 5 में कौन कौन सी नई चीजें देखने को मिली हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही है इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्नोलॉजी विद अरसलान। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो पिछली बार हमें 6.3 mm की थिकनेस देखने को मिली थी, लेकिन इस बार हमें 6.1 mm की थिकनेस देखने को मिली है, यानी 2.1 समथिंग हमें थिकनेस कम देखने को मिली है, यानी बहुत ही पतला हमें मोबाइल फोन देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको जो बड़ा डिस्प्ले है वो 7.6 इंचेस का देखने को मिलता है और सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और ये आपको 2K डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। हम इसके दूसरे डिस्प्ले की बात करें तो वो आपको 6.2 इंचेस का फुल HD प्लस पैनल के साथ देखने को मिलता है। बाय द वे इसमें आपको 48 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट साथ देखने को मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यानी ये सुपर फास्ट प्रोसेसर आपको इस मोबाइल फोन में देखने को मिलेगा जो कि अब तक स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर है। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस में आपको एक ही रैम वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा, यानी 12 GB रैम। अगर हम इसकी मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यानी फर्स्ट पे आपको 256 और सेकंड पे आपको 512 GB और लास्ट पे आपको 1 TB मेमोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की निकल के आई है, यानी अगर आप लोग हाई गेमिंग करते हैं तो ये मोबाइल फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है उससे आप हाई सेटिंग पर PUBG वगैरह गेम को खेल सकते हैं, यानी PUBG को आप स्मूथली और इजीली हाई सेटिंग्स पर खेल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं OS UI की, तो इसमें आपको Android 13 देखने को मिलता है। बाय द वे सैमसंग ने इस बार कहा है कि ये हमें 4 साल तक OI की अपडेट और 5 साल तक हमें सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेगी, यानी आपको 5 साल तक किसी मोबाइल को चेंज करने की जरूरत नहीं है अगर आप अब इस मोबाइल फोन को परचेज करते हैं तो। दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसकी बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और तीसरा कैमरा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसकी फ्रंट साइड की बात करें तो जो बड़ा डिस्प्ले है उसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा हमें जो देखने को मिलता है वो 4 मेगापिक्सल का है। अगर हम इसके कवर डिस्प्ले की बात करें तो उसमें आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो इस बार सैमसंग ने पिछले मोबाइल से कैमरास को भी इंप्रूव किया है, तो बहुत हमें अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, यानी आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पिक्चर देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक साइड से आपको 4K 30 FPS और 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी आपको कोई मसला नहीं आने वाला। दोस्तों बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको 5G ब्लूटूथ 3.0 NFC इससे रिलेटेड सारी कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, यानी ये मोबाइल फोन बहुत ही अच्छा और वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन साबित होने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।